हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के परिवार में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी दोस्तों। पर आज फिर जो है वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूं। ट्रेन का चैप्टर चल रहा था, 2 वीडियोस पूरे हो चुके थे, यानी 2 चैप्टर्स कहने का मतलब है 2 पार्ट पूरे हो चुके थे। आज तीसरे पार्ट को मैं लेके आ रहा हूँ। इन दोनों पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, ट्रिकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। यदि आपके पास ट्रिकी मैथमेटिक्स की बुक्स है तो आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चंस मेरे द्वारा करा दिए गए थे। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस 31 और 32 मैंने होमवर्क के लिए दिए थे आपको। और चलते हैं दोस्तों, आज जो है पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं और आज एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 3 है और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ट्रेन किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को तय करती है। ठीक है दोस्तों, ये पहला जो है इसका एक टाइप्स होता है। दूसरा टाइप्स होता है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी तय करती है। ठीक है दोस्तों, जब ट्रेन, तीसरा पैटर्न जो आता है वो जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो चालें माइनस होती है। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जुड़ती है। ठीक है, ये 4 पैटर्न के ऊपर ही आपके ट्रेन के सवाल बनते हैं दोस्तों। यहां से जो है नियम की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 36/10 का गुणा करते हैं। आपने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे, 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, यदि आपने देखे होंगे तो ये सारी जानकारी आपको होगी। यदि आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो दोनों वीडियोस भी देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। लाइक करने की बात आती है तो लाइक आप बाद में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो कैसा लगता है वो फिर आप बाद में बताइएगा। लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा किस टाइप का आपको वीडियो लगा है। तो आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। मैंने होमवर्क के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, 31 और 32। तो वहां हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, 31 और 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखें आप, यहां से हम उसको बनाते हैं, है ना। शेडो तो नहीं आ रही, देखो तो शेडो आ रही है नीचे, क्या आ रही है, देखो वहां पे थोड़ी आ रही, ज्यादा नहीं। चलो देखो, देखिएगा थोड़ी तकनीकी मिस्टेक थी इसलिए उसको सही किया गया है दोस्तों। आवाज बिल्कुल साफ क्लियर आ रही होगी आपको। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, बड़ी आसानी से हम पूरे चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को बना लेंगे और बड़ा ही मजा आएगा दोस्तों। चलो देखो, आज देखते 31 नंबर का क्वेश्चन, 30 के बाद 31 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम। 31 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ 31 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़े तो बड़ी आसानी से करने वाले हैं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो, व्यक्ति को पार करना यानी खुद की लंबाई को तय करना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा वो अपन से क्या बोल रहा है। एक ट्रेन है 110 मीटर लंबी, ठीक है। रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ के आ रहा है, उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है। मतलब यहां से 6 किलोमीटर की ट्रेन की चाल पता नहीं है, 6 इसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाती है। पहला इंस्ट्रक्शन ये बोलता है, यानी पहला पैटर्न ये बोलता है कि जब ट्रेन किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को तय करती है। तो बिल्कुल जो स्वयं की लंबाई को तय कर रही है, व्यक्ति चाहे दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, उठ रहा हो, बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो दोस्तों, वो उसे पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को तय कर रही है। पैटर्न नंबर 3, जब समान दिशा में चलती है तो क्या होता है, चालें घटती है, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जुड़ती है। तो इन दोनों को विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा, x + 6, इसको हटा देता हूं, थोड़ी जगह कम है वहां पर। x + 6 बराबर कितना सेकंड आ रहा है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो भाई 6 सेकंड में पार कर रही। तो यहां से मैंने आपको बताया था ट्रेन को कभी नहीं चलाते। यहाँ एक व्यक्ति होता है, ये यहां से यहां तक आता है, तो कितना चल रहा है उसमें, व्यक्ति को पार करना मतलब खुद की लंबाई को तय करना, मतलब 110 चल रहा है। तो 110 जाने में उसको लग रहा है 6 सेकेंड। तो 110 मीटर, और टोटल यहां से यहां तक दूरी की अगर बात करें तो 6 सेकंड, तो 110/6 ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड को
किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 36/10 का गुणा करते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, 36/10 का आप गुणा कर दीजिए तो आपका ट्रेन की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से हम देखें 0 से 0 कट गया, 6 36 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 66 आ जाएगा। तो 66 को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, 66 आ जाएगा हमारे पास में, इसका गुणा कर देंगे तो 66 आ जाएगा। 66 को रखा 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया है 60। तो ट्रेन की चाल हमारे पास आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति 32 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल जो है आंसर निकालने की कोशिश आप कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप वैसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन बने। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल आपको वीडियो दिखाना नहीं है, वीडियो दिखाने के बाद में आपको कितना आया है, आपने कुछ बेटर सीखा है या नहीं सीखा है, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हमारे वीडियोस देखने के बाद में आपसे सारे सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं रहा होगा, आपको बड़ी आसानी के साथ में मैं बता रहा हूं, तो आपसे वीडियोस देखने के बाद में क्वेश्चंस बन रहे होंगे दोस्तों। यदि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको 101% ये सारी चीजें समझ आएगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे यहां से 32 नंबर के क्वेश्चन की। 32 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। एक आदमी यही प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार करता है। इस आदमी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? देखो यहां देखिएगा आप, ये जो ट्रेन है आपकी, जिसकी चाल है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, और 300 मीटर लंबी एक लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर और ये पार कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, ये पार कर रही है एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, तो ये x मीटर हो जाएगा, और पार कर रही है 24 सेकंड में, तो ये 24 हो जाएगा। 24 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, और एक आदमी यही प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार कर जाता है। और एक आदमी की यदि बात करें तो यहाँ 2 सवाल को एक साथ दे रहा है, तो एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देता है, यही प्लेटफॉर्म है, और व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर यहां खड़ा हो और इसे जो पार कर रहा है वो 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब समझते हैं आप 300 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, 300 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो बताइए तो बताइए इस आदमी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां से हम देखें, यहां से मैंने आपको बोला था ट्रेन को कभी नहीं चलाते, तो सबसे पहले ये सवाल सोल्व करें। यहां से यहां तक चलने में कितना समय लग रहा है? 24 सेकंड। ठीक है, यहां से यहां तक चलने में कितना समय लग रहा है? 24 सेकंड। अब यहां से यहां तक कितना चलना पड़ा उसको? 300 तो ये और x ही है, तो कितना चलना पड़ा है? 300 प्लस x, 300 प्लस x मीटर बराबर कितना समय है? 24 सेकंड। ठीक है, 300 प्लस x बराबर कितना आ गया? 24 सेकंड। तो यहां से यहां तक अपन लेके चल रहे 300 प्लस x 24 सेकंड, तो 24 सेकंड में वो कितना जा रही है वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये 126 की गति है उसकी, और 24 सेकंड में कितना जा रहा, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 10/36 का गुणा, तो 126 जीरो लगाओ, बटे में 36 लिखा। ठीक है, और क्या चाहिए अपन को? 24 सेकंड में वो कितना जा रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 24 सेकंड में कितना जा रहा है वो निकाल ले हम। ठीक है, तो 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 3 36, 12 दूना 24, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ गया हमारे पास में। तो टोटल वो कितना मीटर जा रही है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 0 की 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया? 840। 840 हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? 300 यहां रखेंगे। देखो 24 सेकंड में कितना गई वो? 840। तो ये 300 उधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 540। इसका कहने का मतलब है ये जो प्लेटफॉर्म जो है ये 540 मीटर लंबा है, तो 540 मीटर लंबा है, तो 540 जाने में उसे कितना समय लग रहा है? 300 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो 300 सेकंड का मतलब 540, यहां से आने व्यक्ति जाता है तो बटे में 300। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 आठो 24, तो हमारे पास में आ जाएगा 1.8 मीटर प्रति सेकंड, 1.8 मीटर प्रति सेकंड। पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा दोस्तों, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है पहला ऑप्शन। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन सब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसको। 32 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है
बट कुछ नहीं है उसके अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे। 2 क्वेश्चन उसके साथ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ देखें आप, यहां से यहां तक जो जा रहा है वो 300 और प्लस एक्स, उसको जाने में 24 सेकंड का समय लग रहा। तो इसका कहना 300 प्लस एक्स बराबर 24 सेकंड। तो यहां हम देखें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 300 प्लस एक्स बराबर 24 सेकंड। तो ये हो गया टोटल 136 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, 0 लगा बटे में 36 हमने लिख दिया है और इंटू क्या कर दिया हमने, 24 कर दिया है। काट लेंगे इसको, हमारे पास सारा कटने के बाद में ये जो है 840 आएगा। अब 840 ये 24 सेकंड में जा रहा है 840, तो 300 इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 540। मतलब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी पूरी टोटल 540। ठीक है दोस्तों, यहां से 0 से 0 कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको फिर से देख लें। 3 एकम 3, 3 8 24 और बटे में 10 होता है, यानी एक 0 होती है तो पॉइंट लग जाती है, 1.8 आपका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो भाई आज का वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर के बाद हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 33 नंबर का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी, उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में। और आपको पता है जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो क्या होती है, चालें माइनस होती है। मतलब कोई भी दो वस्तु या कोई भी व्यक्ति चल रहा हो, ट्रेन चल रहा हो, समान दिशा जब भी आएगी तो चालें क्या होगी, माइनस होगी, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ेगी। तो 33 नंबर का क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर, उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो सॉरी इसमें क्या है कि 2 चीजें गायब है। एक तो व्यक्ति की चाल भी नहीं दी है और ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी है। तो जब व्यक्ति की चाल भी नहीं दी है और ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर व्यक्ति की चाल नहीं दी है तो सेम डायरेक्शन में उसको माइनस कैसे करेंगे। हाँ ये जरूर एक 7 सेकंड में पार कर रही है तो ये निश्चित है, तो इसका आंसर आ जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, या ज्ञात नहीं हो सकता। 33 का आंसर 4। क्लियर है, 33 का आंसर आ जाएगा अपना 4, क्योंकि 2 चीजें एक साथ ज्ञात नहीं होगी। 34 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा 34 नंबर के क्वेश्चन में कि वो क्या बोल रहा है। 34 नंबर के क्वेश्चन के लिए 34 नंबर का क्वेश्चन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 15 मिनट की देरी हो जाती है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। ये ट्रेन वाला चैप्टर भी टाइम एंड डिस्टेंस में होता है। थोड़ा सा जो है तरीका चेंज करते हैं, कुछ नहीं करना है। एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और वो पहुंच जाती है, क्या करती है, समय पर पहुंच जाती है, समय पर। और वही ट्रेन अगर 35 से चले, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, गति से चले तो 15 मिनट की देरी हो जाती है, 15 मिनट की देरी हो जाती है। मतलब यहां से क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच का जो अंतर है वो निकालना रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दोनों जगह देरी देरी होती तो देरी देरी माइनस हो जाती, और जल्दी पूर्व पूर्व होता तो माइनस हो जाता, अगर देरी और पूर्व होता तो प्लस हो जाता। कहने का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना लेट पहुंच रहा है। इस टाइप के सवाल में इस टाइप से निकाला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अपन देखिए, एक समय पर पहुंच रहा है, मान लो एक 2 बजे पहुंच रहा है, दोपहर 2 बजे पहुंच रहा है, तो एक और व्यक्ति कब पहुंच रहा होगा, 2:15 पर। तो इसका मतलब अपन दोनों के बीच का अंतर लेके आ रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, 40 × 35 इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 5। अब ये 15 मिनट का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच, एक समय पर पहुंच रहा है 15 मिनट की देरी से, तो 15 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास आ जाएगा 15/7। कुछ ही नहीं करना है आपको, 15 से 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, और 5 से कट गया 7 बार। तो ये दूरी जो आपकी आ जाएगी 7 और 10 का इंटू हो जाएगा, 0 का मतलब 10 होता है, तो 7 और 10 का इंटू हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 70 किलोमीटर की दूरी है उसकी टोटल। ऑप्शन चेक कर लेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, 34 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने देरी दी है तो माइनस कर लेंगे, पूर्व दिया है तो प्लस कर लेंगे। और ये 60 मैंने इसलिए बटे में रखा है क्योंकि ये मिनट में होता है और मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ता है, इसलिए 60 से डिवाइड
करते हैं। जैसे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 घंटे ऐसे लिखते हैं ना, आधा घंटा लिखते हैं तो वो आधा घंटा लाए कहां से हम, ये जो 30 था इसके बटे में हमने क्या कर दिया 60 कर दिया, तो ये कटने पर क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 60 मिनट यदि होता तो 60 मिनट को 1 घंटे में चेंज कर दे तो डिवाइडेड बाय 60 कर दे तो कितना ज्यादा 1 घंटा आ जाता। क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 34 के बाद हम 35 नंबर के क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे, एक रेलगाड़ी क्या करती है स्थान ए से, 35 नंबर का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन स्थान बी पर 4:30 बजे पहुंच जाती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई अपन को क्या लानी है, दूरी लानी है। तो दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए आप यहां से पहले तो समय का अंतर लें, एक 6 बजे चली वो, प्रातः छोड़कर उसी दिन स्थान बी पर 4:30 बजे पहुंच गई, उसी दिन पहुंची। तो प्रातः चली थी मतलब सुबह चली थी, और साय कितनी बजे पहुंची 4 बजे, 4:30 बजे। ठीक है, तो 4:30 बजे पहुंची, तो यहां से यहां तक समय लेते हैं हम, 6 से 12 बजने में कितना समय लगा 6 घंटे, और यहां से 12 से 4 बजने में लगे हुए समय जो है 4.5 घंटे। तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, और आधा घंटा जुड़ जाएगा, तो टोटल हमारे पास में आ जाएगा 10.5 घंटे। और उसने बोला है हमसे कि वो ट्रेन जो चलती है वो 40 की स्पीड से चलती है, 40 की स्पीड से चलती है। तो ये कितना हो रहा था टोटल समय 10 घंटे 30 मिनट। अगर मैं 30 मिनट को हटा दूं, 30 मिनट को हटा दूं तो 10 घंटे में वो कितना चलेगी 40 × 10, हर बार 40 40 40 40 करके कितना हो जाएगा 400। तो ये 400 हो गया आपके पास में। और आधे घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में जब 40 चल रही तो आधे घंटे में ऑब्वियसली 20 चलेगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 420। ये केवल बेसिक नॉलेज था, समझ का खेल था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था दोस्तों। समझ यदि आपकी होगी तो आपको सवाल आसानी से बन जाएगा, और समझ ही डेवलप करनी है आपको, सवाल तो बनते ही रहेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे हैं आगे, देखें आप 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। 36 नंबर का ये आशा की जा सकती है आपको ये समझ आ गया होगा, और जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है उनको तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अभी तक जो टारगेट एकेडमी परिवार से जुड़े हैं बच्चे, और अभी तक अगर उन्होंने सदस्यता नहीं ली है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और बहुत अच्छे अच्छे तरीके में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, और बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर 36 के लिए हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है कि 36 नंबर का क्वेश्चन, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है कि रेलगाड़ी ने उसके सामने से गुजरने में 9 सेकंड लगाए। उसी रेलगाड़ी ने 88 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में 21 सेकंड लगाए, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। उसने बोला एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है कि उसके सामने से गुजरने से में 9 सेकंड लगाए। मतलब उस रेलगाड़ी ने क्या किया, ये जो व्यक्ति खड़ा था अब ये डिसाइड नहीं उधर देख रहा है किधर देख रहा है, हाँ बस खड़ा है वो, तो खड़ा है तो उसने उसको रेलगाड़ी ने पार करने में कितना लगाया 9 सेकंड लगाया। मतलब ये जो रेलगाड़ी उसको पार कर रही है 9 सेकंड में पार कर रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो, ठीक है, ना कि प्लेटफॉर्म के उस पार खड़ा है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा है मतलब रेलगाड़ी उसी को पार कर रही है। खड़ा होकर देखता है कि रेलगाड़ी ने उसके सामने से गुजरने में 9 सेकंड लगाए। मतलब सामने से मतलब उसके सामने से, ना कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है रेल, उस व्यक्ति को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई को तय कर रही है। उसी रेलगाड़ी ने 88 मीटर लंबे पूरे स्टेशन को, तो वही रेलगाड़ी वो की वही है 88 मीटर पूरा लंबा स्टेशन है, उसको पार करने में 21 सेकंड लगाए। तो ये 21 सेकंड क्यों लगे, जब वो व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है, और जब स्टेशन को पार करती है तो वो खुद की लंबाई के साथ साथ, जैसे कि सेकंड इंटरेक्शन बोलता है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पुल या गुफा को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी तय करती है। तो इसका कहने का मतलब है जब व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को तय कर रही है, और जब 88 किलोमीटर आ जाता है तो इसका कहने का मतलब है कि वो इसे भी पार करती है। तो इसे पार करती है मतलब 88 मीटर को भी पार किया जाएगा। तो यहां से यहां तक इसके समय के बीच कितना अंतर आ रहा, ये समय क्यों बढ़ रहा है दोस्तों, समय इसलिए बढ़ रहा है कि 88 मीटर की दूरी बढ़ रही है, इसलिए समय बढ़ रहा है। तो 9 - 21 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास में
9 माइनस 21 करते हैं तो हमारे पास में ये जो आ जाता है 12 आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये 12 सेकंड में क्या 12 सेकंड क्यों बढ़ रहा है? देखो 12 सेकंड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 88 मीटर की दूरी बढ़ रही है, तो 12 सेकंड बटे में रख देंगे, तो मीटर बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड को काय में चेंज करना है हमको, है ना। चलो, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? ठीक है, अगर वो ऐसा बोले किसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताओ तो हम क्या बोल देते? 36/10 का गुणा कर देते। और उसने हमसे क्या बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो रही है? 9 सेकेंड, तो हम क्या कर लेंगे उसको 9 सेकंड का इंटू कर देंगे। ठीक है, उसने जब लंबाई मांगी है तो ट्रेन किसको पार कर रही है? खुद की लंबाई को तय कर रही है, इसलिए क्या हो गया वो 9 सेकेंड्स। आपको ये फॉर्मूला याद होगा पुराना, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। ठीक है दोस्तों, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया, मतलब क्या दिया और क्या मांगा है। उसने क्या दिया था 88 मीटर जाने में उसे 12 सेकंड बढ़ रहे हैं। अगर दूरी देखे तो 88 मीटर बढ़ रही है और सेकंड देखे तो 12 सेकंड बढ़ रहे हैं, तो 12 सेकंड बढ़ रहे हैं, तो बड़ा मीटर बड़ा दूरी बटे बड़ा समय, तो संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया क्या कि 9 सेकंड में वो कितना जा रही है, तो मांगा गया की जगह मांगा गया रख दिया 9 सेकंड। काट ले इसको, 4 से कट रहा है 4 3 12, 4 1 4 4 2 8, 3 से कट गया कितना 3 3 9, ये गुणा आ जाएगा 6, आंसर आपका आ जाएगा 66 मीटर। ठीक है, 66 मीटर लंबी है, क्योंकि अपन से केवल ट्रेन की लंबाई मांगी थी, उसने चाल नहीं मांगी थी, इसलिए 66 मीटर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों समझ आ रहा होगा, उम्मीद की जा सकती है आपसे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखने में, सुनने में और समझने में या पढ़ने में आपको बहुत डेंजर क्वेश्चन लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बनेगा नहीं, बनेगा जरूर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश ये की जाती है कि अपन से क्वेश्चन बने। दोस्तों देखिएगा, आप अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया होगा, 9 सेकंड्स का इंटू किया है, 12 से इसको डिवाइड किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से 36 के बाद में 37 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 50% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है, तथा यात्रा का 25% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की गति का औसत कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो कुछ नहीं करना, देखो 50% भाग किससे तय कर रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अगला 25% जो तय कर रही है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, और शेष तो 50 25 75 होता है, और कोई भी चीज 100% होती है, तो शेष बचा वो 25 ही। शेष जो तय कर रही है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम देखें 50 25 और 25, तो ये पूरा 100 हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। तो इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? इन सबका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 300। अब उसने बोला इस 300 जो आया इसका आधा भाग किससे करेगी? 300 का आधा कितना होगा हमारे पास में, ये बताओ 150। तो 150 को करेगी 30 से, कुछ नहीं है, 150 30 से कर रही है, तो कितने घंटे लग रहे हैं उसको देखे अपन। तो 150 30 से कर रही है, तो यहां देखिए 0 0 कट जाएगा, 3 से कट गया, हमारे पास में कितना आ गया 5, 3 5 15। तो यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं उसको? 5 घंटे लग रहे। उसने बोला औसत चाल बतानी है। अब बचा कितना है? 300 में से 150 इसको दे दिया, तो 150 इसको दे दिया, तो कितना बचा होगा 150। तो 150 का 25%, तो 25% कितना आ जाएगा? ठीक है, जो सॉरी इसका 25% कितना आ जाएगा हमारे पास में? 75 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 25% मतलब जस्ट हाफ कितना आ जाएगा, और 75 किससे जा रहा है? इसका 25% निकालना है। ठीक है, तो इसका 25%, क्योंकि सेकंड का 25%, 25 की स्पीड से, तो 25 सेकंड 25 25 या 75, तो कितने हो गए हमारे पास में? 8 घंटे हो गए। अब फिर से इसको लेके चले हम, तो ये 20 किलोमीटर, तो बचा हुआ कितना था? 75। तो 75 बटे 20 काटेंगे इसको, हमारे पास में कितना आ जाएगा? 5 से कट गया 5 20, तो 5 से कट जाएगा हमारे पास में, 5 से कट जाएगा 5 5 और 55 25, तो 15 बटे 4, तो 15 बटे 4 को और काट लेते हैं हम, कितना आ जाएगा? 4 4 4 3 12, और कितना बचा हमारे पास में? 3 बटे 4 घंटे। तो हमारे पास में इतना टोटल समय आ चुका है। अब देखो, है ना दोस्तों, थोड़ा समय आ चुका है अपने पास में।
तो 5 घंटे, 3 घंटे और 3 घंटे, 5 और 3 8 और 3 11 सही, 8 और 3 11 सही, 3/4 घंटे अपने पास में। ठीक है, मतलब जो समय लग रहा है वो 11 सही 3/4 घंटे, और दूरी कितनी है हमारे पास 300। टोटल समय की बात करें तो 11 सही 3/4 घंटे लगे हैं, और टोटल दूरी है हमारे पास में 300। तो 300 बटे, इसको सही करेंगे 4 चौक 44 और 3 47/4। तो ये 4 का घूम के कहा जाएगा इंटू में, 4 घूम के कब पूछ जाएगा दोस्तों इंटू में। तो हम इसको इससे गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 1200 बटे, इसको 4 3 12 कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1200/47। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करने पर 25 सही जो है, सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 सही 25/47। ये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 सही 25/47। देखिएगा एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, उसको फिर से जमा देता हूँ आपका, जो आप देख लीजिएगा। तो 50 दिया था, 50% जाता है 30 से, 25% जाता है 25 से, और जो शेष बचा है मतलब 50 और 25 75 और 25, तो यही होता है, तो वो जाता है वो 20 से। ठीक है, तो उसका अपन ने इन सबका एलसीएम ले लिया, जो 4 है इन सबका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास में 300। तो 300 का फिर अपन निकालते हैं 50%, 300 का 50% कितना हो गया 150, ये 150 हमारे पास में। तो ये 30 की स्पीड से आ रहा, तो 30 से काट दिया हमने, तो कितना घंटे लगे 5 घंटे। फिर उसने बोला कि जो फिर 25% मतलब जस्ट हाफ बचा होगा, 50 बचा ना, 50 में से आधा इसको दे दें, तो 150 इधर आ गया, तो कितना बचा होगा 300 में से 150 गए तो 150 ही बचा होगा। तो 150 में से आधा मतलब 25%, तो कितना आ गया 75। और फिर 75 बचा है, तो 75 को हमने 25 की स्पीड से तय करना है, तो 25 की स्पीड से तय किया, तो 3 घंटे इसके लगे। बचा फिर शेष, तो 150 में से 75 चले गए थे, तो फिर 75 बचे थे, तो 75/20, और ये काट दिया हमने, तो 3 सही 3/4, और ये हमारे पास आ गया था। टोटल हमने घंटे जोड़ लिए थे, 5 3 8 और 3 11, 11 सही 3/4, और इसको हमने सही किया, तो 4 चौक 44 और 3 47, तो 47/4 था, तो 4 घूम के यहाँ आ जाएगा, तो हमने इसको काटा, तो 25 सही 25/47 कंप्लीट होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए, इसके क्वेश्चन को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा डेंजर जरूर लग रहा है कि सर आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग कर दिया है, इसके अलावा कोई शॉर्ट इसका मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप इसी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में भी कुछ बड़ी प्रोसेस से दिया हुआ है, एक्सेल से दिया हुआ जमा के वो लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कर लीजिए, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नए क्वेश्चन 37 के बाद 38, 37 के बाद 38 बोर्ड की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, तो इजी वे में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखने में डेंजर ये भी लग रहा होगा आपको, पर ऐसी कोई बात नहीं है, डेंजर नहीं है। आप देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, 300 किलोमीटर यात्रा अंशतः रेल अंशतः कार द्वारा तय करता है। उस यात्रा में उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से जाए तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है उसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे यदि वह 100 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से जाए। तो शेष अगर वो रेल से जाएगा 100 किलोमीटर और शेष कार से जाएगा, तो रेलगाड़ी की गति बताना। ठीक है, तो देखो इसको कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले आप देख लीजिए कि टोटल दूरी जो है 300 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। यात्रा अंशतः रेल अंशतः कार द्वारा तय करता है। उस यात्रा में उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितने समय का समय लग रहा है 4 घंटे का। कुछ रेल से जा रहा है और कुछ कार से जा रहा है। ठीक है, कुछ रेल से जाता है कुछ कार से जाता है। यदि उसे 4 घंटे लगेंगे यदि वो 60 किलोमीटर केवल 60 किलोमीटर किससे जाए रेल से जाए, और बाकी जो जाएगा वो किससे जाएगा 240 किससे जाएगा कार से जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट है। ऐसे इतना रेल से जाए और इतना कार से जाए, क्योंकि 300 में से 60 इससे जाएगा और बाकी कार से जाएगा, तो कितना लगेगा उसको 4 घंटे का समय लगेगा। और फिर उसने बोला है यदि वो 100 किलोमीटर 60 की बजाय कितना जाए 100 किलोमीटर रेल से जाए, तो 100 किलोमीटर वो रेल से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 किलोमीटर वो रेल से जा रहा है। अगर मैं ये 4 घंटे तो लग ही रहे थे, अगर मैं उसको 40 किलोमीटर और रेल से पहुंचा रहा हूं तो उसको कितना समय और ज्यादा लग रहा है 10 मिनट और ज्यादा लग रहा है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ 240 था, अगर मैं यहां से पहले 60 ये रेल से जा रहा था। समझना, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन से कुछ नहीं है उसके अंदर। देखने में जरूर बड़ा लग रहा है पर है कुछ नहीं। यहां से हम देखिए 60 जा रहा था और ये 100 जा रहा था, मतलब 60 किलोमीटर रेल से जाए और बाकी
कार से जाए 240, तो उसे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, ये कार से। फिर उसने बोला कि यदि 40 किलोमीटर में रेल से बढ़ा दूं, मतलब पहले 60 था, उसने क्या कर दिया 40 बढ़ा दिया, तो 40 बढ़ाने पर क्या बढ़ गया, इधर 10 मिनट ज्यादा लगेंगे उसको, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे। उसने बोला 10 मिनट ज्यादा लगे, इसका मतलब क्या हो गया 4 घंटे 10 मिनट। इसका कहने का मतलब है अब वो 200 किससे जा रहा होगा, कार से जा रहा होगा। ठीक है, अब वो 200 किससे जा रहा होगा, कार से जा रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इधर जो 40 बढ़ाने पर 10 मिनट बढ़ते, तो इधर मैं चलाता जाता हूं, चलाता जाता हूं, चलाता जाता हूं। एक कंडीशन ऐसी आएगी, कार से 1 किलोमीटर भी नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो 100 की जगह मैं इसको 140 चलाऊं। ठीक है, 40 किलोमीटर बढ़ा रहा हूं, 140 चलाया मैंने, 140 किलोमीटर रेल से चले, तो 10 मिनट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां से और कम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 40 कम करने पर इधर 4 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको और कम करूं तो कंडीशन ऐसी आती जाएगी बार बार कि इधर 40 कम होता जाएगा, इधर 40 बढ़ता जाएगा, और इधर समय 10 मिनट बढ़ता जाएगा। देखो एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट बता दूं, इसमें 40 और जोड़ दिया, कितना हो गया 180 किलोमीटर रेल से जाना, और समय कितना बढ़ जाएगा, जब इधर 40 किलोमीटर बढ़ता है तो इधर 10 मिनट बढ़ जाता है, 4.5 घंटे आ जाएंगे। तो इधर कितना कम हो जाएगा, और कम कर दे, 40 कम करते हैं तो 120 ही वो कार से जा रहा है, मतलब इस साइड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो 40 40 40 तो 3 बार कम हो जाएगा, और इधर 40 40 40 3 बार बढ़ जाएगा, तो 10 मिनट कितनी बार बढ़ जाएगा, 3 बार बढ़ जाएगा। तो ये भी 30 मिनट है, 10 10 10 10 बढ़ के हो जाएगा, तो 5 घंटे टोटल हो जाएंगे। मतलब कार से उसको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, 5 घंटे में वो रेल से चला जाएगा। तो 5 से इसको काट देंगे हम 300 को, तो हमारा क्या आ जाएगी, रेल की चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से देखना एक बार फिर से समझ में आया, इसको यहां से यहां तक लेके आया हूं, इधर लॉस होता जा रहा है 40 का, इधर 10 मिनट बढ़ता जा रहा है, इधर 40 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहां से वापिस एक बार फिर से देखिए, इतना आपको समझ आया होगा, एक बार फिर से देखिए यहां से फिर से। ठीक है, वो बोल रहा है कि 60 किससे जाए, रेल से जाए, और बाकी 240 किससे जाना पड़ेगा, कार से जाना पड़ेगा। तो टोटल जो समय लगेगा वो 4 घंटे लगेगा। तो मुझे कार से नहीं जाना है, मुझे रेल से जाना है, तो मैं 100 किलोमीटर जाऊंगा रेल से, तो मुझे 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, और इधर वो 40 कम कर रहा है, मतलब 40 बढ़ाने पर क्या हो जाता है, 40 बढ़ाने पर 10 मिनट बढ़ जाते हैं। तो टोटल मेरे को 240 घटाना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 240 बटे 40, 0 0 कट जाएगा, और इंटू क्या कर दूंगा मैं 10, क्योंकि 10 मिनट बढ़ रहे हैं इसलिए 10 मिनट, तो कितने आ गया 6, और ये कितना हो जाएगा 60 मिनट बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो कहने घंटे हो जाएंगे 4 घंटे 60 मिनट, और 4 घंटे 60 मिनट का हो जाएगा हमारे पास में टोटल 5 घंटे। तो 300 बटे हम 5 कर देंगे, और 5 6 30, और तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ट्रेन की आ जाएगी, यानी रेल की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा होगा। ऑप्शन आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ट्रेन की। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर के बाद में ये ऐसा बोल सकते हैं इस चैप्टर के क्या थे कि दौड़े से पत्थर रखे हुए थे, ये क्लियर हो गए। अब तो बहुत ही आसान होगा दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से बनेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा एक चीज का भी ध्यान रखिए कि जब भी वो क्वेश्चन है कि देरी देरी हमेशा माइनस होगा, पूर्व हमेशा माइनस होगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक जैसा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, और यदि देरी पूर्व होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और पूर्व देरी होगा तो भी प्लस होगा। कहने का मतलब एक जैसा होता है तो माइनस होता है। अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, 39 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है 39 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो चेक कर लेना। 39 है ना, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यदि कोई गाड़ी क्या कर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब 11 मिनट देरी से पहुंच जाती है। चेक करने का बोला था बस, 11 मिनट देरी से पहुंचती है, तो देरी हो रही है दोस्तों, देरी हो रही है। ठीक है, आगे बोल रहा हूं कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो वो बोल रहा है कि उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। 5 मिनट की क्या हो जाती है, देरी। तो मैंने आपको बोला था देरी हमेशा माइनस होता है,
कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे से कितना लेट पहुंच रहा है या पूर्व पहुंच रहा है उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ देरी हो रही है तो अपन क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6। ठीक है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ अभी वाले क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। तो 40 इंटू 50 माइनस करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 11 तो 6 आ गया। ये मिनट है आपका, तो बटे में क्या लिख देंगे 60। ठीक है, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये कट गया। कितना आ गया दोस्तों 20 किलोमीटर। मतलब ये दूरी जो आपकी आ जाएगी वो 20 किलोमीटर आ जाएगी। और वो बोल रहा है कि 11 मिनट की देरी से पहुंचता है और 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसने हमसे बोला है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है। तो पहले अपन टोटल समय निकाल लेते, फिर उससे 11 माइनस कर लेंगे। यदि हम टोटल समय निकाल लें तो 11 माइनस हो जाएगा, और अगर इससे निकालेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं है। आपका कितना है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर है तो 20 बटे 40, एक घंटे में 40 जा रही है तो बटे में 60 करेंगे तो एक मिनट में कितना जाएगी वो आएगा। ठीक है, तो बटे में 60 करेंगे तो 60 घूम के कहा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये 11 मिनट की देरी हो रही है तो 11 माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे पास में आ जाएगा जो चाहिए वो सही समय आ जाएगा। मतलब 11 मिनट की देरी नहीं होने देना है ना। 11 मिनट कम कर देंगे तो 11 मिनट जल्दी ले जाएंगे उसको, तो इसका मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमने इसको काट दिया और माइनस 11 कर दे। अगर मैं इसको लेता कि 20 बटे 50 तो इंटू 60 करता मैं, क्योंकि बटे में 50 लिखता और फिर 5 माइनस करता तो भी आंसर आ जाता। 20 से काट दिया कितनी बार, 2 बार। इससे काटा तो कितना आ गया 30। तो 30 माइनस 11 इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में 19 मिनट। सही समय जो आएगा वो 19 मिनट आ जाएगा। इससे भी यदि हम करते तो 50 देख ले, इससे भी देखिए दोस्तों 50 बटे 60। ठीक है, सॉरी 20 बटे 7, क्योंकि किलोमीटर टोटल 20 जाना है। 20 बटे 50 और 50 के बटे में 60 आएगा। 60 गुण के यहाँ और माइनस 5 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा। 0 0 कट गया, 5 से कट गया है 12 बार, 12 दूना 24 और 24 माइनस 5 तो हमारे पास में वापिस 19 मिनट आ जाएगा। या तो आप इससे करिए या आप इससे करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया है, आप फिर से देख लीजिएगा। 11 मिनट की देरी होती थी, इधर 5 मिनट की देरी। देरी क्या होता है माइनस में बता चुका हूं आपको, देरी माइनस होता है। हमेशा आप कोई भी सवाल कर लीजिए, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और अगर कहीं गलत होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो गलत हुआ है, कैसे वो सही हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आप ही की मिस्टेक होगी जिससे गलत होगा। मैंने एक बार जो तरीका बता दिया है उससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये मेरी जवाबदारी है। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोगों की जॉब लगे, इसीलिए मैं आप तक ये वीडियोस पहुंचा रहा हूं। और आपकी जवाबदारी बनती है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अदर बच्चों के पास भी ये पहुंच पाए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की हेल्प करना। इस चैनल का उद्देश्य कतई नहीं है कि पैसा कमाना, बिल्कुल जो है इसका उद्देश्य यह है कि हर एक गरीब बच्चे की हेल्प करना, ताकि वो कोचिंग तक नहीं आ पा रहा है तो उस तक मैं पहुंच पाऊं और मेरी भावना उस तक पहुंच पाए। और जो है मैं चाहता हूं कि वो एक अधिकारी बने। निश्चित रूप से आप लोगों के अंदर एक योग्यता है, उस योग्यता का आप अदम्य परिचय दें और कुछ बनकर दिखाएं दोस्तों। अपने माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है और अपन को इस लायक बनाया है कि हम कंपटीशन की तैयारी कर सके। तो बिल्कुल आप उनके जो है भरोसे को मत तोड़िए और बिल्कुल तैयारी करिए। मेरी जवाबदारी आपकी जॉब लगाना। ठीक है दोस्तों, अब बने रहे वीडियो के साथ में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर टारगेट एकेडमी परिवार के सदस्य बन जाए। ठीक है, ये एक अलग ही अनुभव होगा टारगेट एकेडमी परिवार का सदस्य बनने का। आप सब्सक्राइब करके देखिए, फिर आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। ठीक है दोस्तों, यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, आ रहा है आपके पास 40। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। टोटल जो है 40 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबा पुल है, इसे पार करने में वो 15 सेकंड ले रही है। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, मीटर में है। चाल भी हमें पता नहीं है। ठीक है, चाल भी हमें पता नहीं है। यह भी x किलोमीटर प्रति घंटा है, या y मान ले, ऊपर x मान लिया तो हमने नीचे y मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला इंट्रैक्शन था। सेकंड इंट्रैक्शन की बात करते हैं। दूसरा, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर रही है। उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर रही है। मतलब उस पुल पर खड़ा है उस आदमी को वो कितने समय में पार कर रही है, 9 सेकंड में। मान लो ये व्यक्ति है,
इसको जो पार कर रही है वो 9 सेकंड में, ठीक है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एक समान गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहां से हमको लंबाई लेके आनी पड़ेगी उसकी। तो सबसे पहले ये देखिए 9 सेकंड में क्या हो रहा है, 9 सेकंड में वो किसी व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति को पार करने का मतलब है दोस्तों किसी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो खुद की लंबाई को तय करती है। ये आपको मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन, जो पैटर्न नंबर फर्स्ट है कि जब ट्रेन किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को तय करती है। तो वो स्वयं की लंबाई को तय कर रही है। अच्छा ये बताइए 15 सेकेंड कैसे लगा। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई को तय करे, और जब ये आगे बढ़े और कोई प्लेटफॉर्म आ जाए तो उसे पार करे तो 15 सेकंड लगे। ऐसा क्यों, 9 सेकंड क्यों नहीं लग रहा है? कारण स्पष्ट है दोस्तों, क्योंकि लंबाई बढ़ने से समय बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने से समय बढ़ेगा। तो बड़ी लंबाई बराबर बड़ा समय, संख्या बढ़े दिया गया क्या बोलता है कि बड़ी लंबाई, तो लंबाई कितनी बड़ी दोस्तों 150, समय कितना बड़ा दोस्तों, इन दोनों को माइनस कर ले हम यहां से, तो समय हमारे पास बड़ा 6 सेकेंड्स। तो बड़ा मीटर बराबर बड़ा समय, तो 6 सेकेंड्स बड़ा है दोस्तों, तो 150/6। अब ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है क्या। तो आप देखें मीटर प्रति सेकंड को, मतलब उसने चाल मांगी होती तो हम क्या करते, 36/10 का गुणा करते थे, कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 36/10 का गुणा करते हैं। ये आपको पता है, मैंने नियम में आपको लिख रखा है, और आप यदि शुरुआत से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं 150/6। तो आप देखिए उसने क्या बोला है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर मैं देखूं यहां से यहां तक 9 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब अगर समय में उसकी लंबाई देखूं तो 9 सेकंड, 9 सेकंड में पार कर रही है, मतलब 9 सेकंड समय में अगर पार कर रही है तो 9 सेकंड। तो यहां से यहां तक कितना है 9 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 सेकंड का इंटू कर देंगे इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। 9 से कट जाएगा, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 से सॉरी 3 से कट गया, ये 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये 3 तारीख 9। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 75, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 75 आ जाएगा दोस्तों। तो 75 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास में, 75 दिया 150, 150, 225। तो 225 में से अब यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो 150 प्लस x थी, मतलब x मीटर प्लस 150, ठीक है। x सॉरी ट्रेन की लंबाई ही चाहिए थी ना हमको, तो ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट आ गई 225 मीटर, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया था, 9 निकाल लिया था ना हमने। अगर मैं 15 का इंटू करता तो कोई दिक्कत आती, तो वो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होती, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्या निकाला है 9 सेकंड। 9 सेकंड में क्या आ रहा है दोस्तों, डायरेक्ट वो क्या की ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी थी 9 सेकंड में पार कर रही थी किसी व्यक्ति को। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है, ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई की होगी। देखो तो ट्रेन की लंबाई क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो बोल रहा है कि तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में चलना मतलब सामने से आ रहा होगा, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यदि रेलगाड़ी उसे 18 सेकंड में पार कर देती है, इसका कहने का मतलब रेलगाड़ी ने उसको कितने समय में पार किया 18 सेकंड में। मतलब उसका कहने का मतलब एक रेलगाड़ी ने किसी व्यक्ति को पार किया, इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए उसने अपनी लंबाई को तय किया। तो उसकी लंबाई कितनी है x मीटर, ठीक है, x मीटर है। और उसने हमसे बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको बोला था रेलगाड़ी को कभी नहीं चलाते, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां से एक व्यक्ति झंडी दिखाने वाला जो रहता है यहां से यहां तक आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से यहां तक कितना चलना पड़ रहा है उसको, ये ट्रेन की लंबाई है x मीटर, तो यहां से यहां तक उस व्यक्ति को पार करने में उसको खुद की लंबाई को तय करना पड़ रहा है ट्रेन को। तो ट्रेन को खुद की लंबाई को तय करने में करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो स्वयं की लंबाई चल रही है कितने समय में 18 सेकंड में। तो मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां से देखिए आप x मीटर चल रहा है, तो स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है आपकी जो विपरीत डायरेक्शन में क्या होती है चालें जुड़ जाती है, और चालें जुड़ने से क्या हो जाती है। अब देखो 5 किलोमीटर किधर चल रहा था वो विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, ठीक है, आदमी उसी विपरीत चल रहा है।
तो 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं, मतलब 10/36 का मैं इसमें गुणा करूं तो ये 0 इसके पीछे लग जाएगी और 36 बटे में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 इसके पीछे लगा दिया, 36 बटे में लिख दिया, तो 10/36 का गुणा हो गया। कितना समय चाहिए मेरे को, 18 सेकंड में कितना जा रही वो, मतलब अगर ट्रेन की लंबाई अगर मैं समय में देखूं तो 18 सेकंड है। ठीक है, समय में उसकी लंबाई नहीं आती दोस्तों, पर समझने के लिए हम उसको समझ रहे हैं कि यदि ट्रेन की लंबाई यदि मैं समय में देख लूं तो समय में कितनी आ जाएगी वो 18 सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं कि उसने क्या मांगा है, ट्रेन की लंबाई मांगी है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई क्या है 18 सेकंड, तो संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया, तो 18 का इंटू कर दूं। इजी कुछ नहीं है दोस्तों, इसका मैं गुणा कर दूंगा तो 2 बार कट जाएगा, 18 दूना 36 और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नम 18 और 2 5 10। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 295। ठीक है दोस्तों, 295 ऑप्शन नंबर 4 295 41 नंबर का आंसर है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया होगा आपको 41 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम यहां से अगले क्वेश्चन के लिए। 42 नंबर का क्वेश्चन समझ आ गया वो दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जब ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 17 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी क्या करती है दोस्तों, 42 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 17 सेकंड में पार करती है। तो ये रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार कर रही है, और खंबे को पार करना मतलब खुद की लंबाई को तय करना। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जो भी हल किया था क्वेश्चन दोस्तों होगा वही क्वेश्चन है। यहां से एक व्यक्ति ट्रेन को कभी मत चलाना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जॉब चाहिए तो जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपको सवाल एक्यूरेट बनते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और ध्यान रखिएगा आप टारगेट एकेडमी परिवार से पढ़ रहे हैं, और टारगेट एकेडमी का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके लक्ष्य को प्राप्ति तक लेके जाना। ठीक है, ना कि उसे बीच रास्ते में छोड़ना। तो बिल्कुल आप चलते रहिए हमारे साथ में, हम आपको जो है लक्ष्य तक लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये ट्रेन जो है ये x मीटर लंबी होगी, और x लिखने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहां से यहां तक वो किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी 17 सेकंड ले रही है। तो इसका कहने का मतलब है किसी खंबे को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, तो खुद की लंबाई को तय करती है। तो यहां से यहां तक 17 सेकंड का समय ले रही है, मतलब वो ट्रेन की लंबाई अगर समय में देखे तो 17 सेकंड से। ठीक है, तो संख्या बटे दिया गया, इंटू मांगा गया क्या है 17, इंटू में रख देंगे हम। तो पहले तो हम ये 36 लेते हैं, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटे को काय में बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 0 लगाइए और बटे में 36 लिखिए, इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 17। ठीक है, तो 36 से 36 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस 10 का गुणा इसके अंदर हो जाएगा, 10/36 का गुणा क्या है, इसलिए 0 लगाए और बटे में 36 आया, 36 से 36 कट गया है, तो कितना हो गया दोस्तों 170 मीटर लंबी आपकी ट्रेन हो जाएगी। ये था आपका 42 नंबर का क्वेश्चन, 170 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस सवाल के अंदर, और बिल्कुल आगे में मैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस वीडियो में आप बने रहिए और मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाला हूं, और भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, बस आप बने रहिए इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और मजा आएगा दोस्तों। 42 नंबर के बाद 43 नंबर का क्वेश्चन। 43, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी देखे अपन, एक रेलगाड़ी क्या करती है, एक खंबे को पार कर रही है, और खंबे को पार कर रही है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रहा है, खुद की लंबाई को तय कर रही है। 20 सेकंड में क्या कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, वो तो वही क्वेश्चन से दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में किसी खंबे को पार कर जाती है और उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। 43 नंबर का क्वेश्चन से कुछ नहीं करना आपको, 20 सेकंड में तो 72 किलोमीटर को सबसे पहले क्या में चेंज करें, मीटर प्रति सेकंड में 0 लगा, बटे में 36, संख्या बटे दिया गया, इंटू मांगा गया। उसने बोला ट्रेन की लंबाई, और समय में देखें यहां से, तो यहां से कोई व्यक्ति चलता है तो 20 सेकंड में यहां जाता है, मतलब समय में लंबाई है उसकी 20 सेकंड, तो संख्या बटे दिया गया, इंटू मांगा गया, तो 20 का इंटू कर देंगे, 36 गुना 72, 20 का गुणा 20 से होता है, तो कितना आता है 400 मीटर। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल एक्यूरेट आपके आंसर आ रहे होंगे और मजे आ रहे होंगे दोस्तों। बिल्कुल मजा आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक बनता है एक अपने भाई के लिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए आप वीडियो को,
और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी कोई नए बच्चे जुड़े हैं जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नीचे एक रेड बटन होता है, यदि आप उसको दबाते हैं तो वो हल्का सा ब्लैक कलर में हो जाता है, इसका मतलब ये आपने सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप दोबारा उसको दबाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, इसलिए दोबारा नहीं दबाना है, एक ही बार दबाना है। और लाइक का बटन इस टाइप का होता है तो बिल्कुल उसी को दबाना है, इस टाइप के बटन को नहीं दबाना है। इसका मतलब होता है अनलाइक हो गया, मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आया है। और निश्चित रूप से यहां तक आप वीडियो को बने हुए हैं तो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अपने जितने भी एसटीडी रिलेटेड ग्रुप है, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो भारत के कोने कोने तक पहुंच पाए और हर गरीब बच्चे की मदद हो पाए। आपका एक छोटा सा 10 मिनट का समय किसी बच्चे के भविष्य बदल सकता है बिल्कुल दोस्तों। और अपने जितने भी परिवार में जो लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे आप सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि वो भी इससे तैयारी कर पाए। 44 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 44 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एक रेलगाड़ी ए जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी जिसकी गति कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी दिशा में जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी बी को 3 मिनट में पार कर जाती है। उसी दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी बी को, ये ए रेलगाड़ी है दोस्तों, ये बी 3 मिनट में पार कर जाती है। और 3 मिनट का मतलब क्या होता है, 180 सेकंड में। 180 सेकंड में इस ट्रेन को ये ट्रेन पार कर जाएगी। 180 सेकंड में इस ट्रेन को ये ट्रेन पार कर जाएगी। यदि ए और बी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 200 और 300 मीटर हो, 200 और कितनी हो, 300, 200 और 300, बुक्स दीजिए मुझे। 200 और 250 मीटर हो, 200 और 250 मीटर हो, 200 और 250 मीटर हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही थी वहां पर, इसलिए देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, आप उसको मैनेज कीजिए, ठीक है। 200 और 250 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की गति किलोमीटर प्रति घंटे बताइए। बड़े ही आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा एक गेम आता था पहले, अपन जो मारियो खेलते थे, मारियो, बचपन में आप जो मारियो गेम खेलते होंगे, अभी बच्चे कार्टून खेलते हैं तो एक मारियो गेम आता था, उस समय खेलते थे, है ना। बहुत आप तो जानते होंगे, किसी ने खेला हो तो आप जानते होंगे। मारियो गेम्स में क्या होता था, जैसे इसको हमने घुमा लिया तो यहाँ एक व्यक्ति होता है। मैंने आपको बोला है कि ट्रेन को कभी नहीं चलाएंगे, यहां से ये व्यक्ति चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ आएगा और यहाँ से नीचे गिरेगा और फिर यहाँ से यूं चलेगा चलेगा और यहाँ आएगा, तो उसे यहां से यहां तक का जो सफर तय करने में समय लगा है दोस्तों वो 180। और आपको 180 मीटर सेकंड में जा रहा है वो, तो कितना मीटर चल रहा है, 200 और 250 कितना हो गया, 450। मतलब वो 450 मीटर जा रहा है कितने में, 180 सेकंड में, ठीक है। 450 मीटर जा रहा है 180 सेकंड में, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। 120 इसकी चाल है और इसकी चाल पता नहीं है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो 120 प्लस x बराबर कितना है, 180 सेकेंड्स। तो कुछ नहीं करना है, 120 माइनस x बराबर 180 सेकंड, मतलब 180 सेकंड में वो इस गति से जा रहा है माइनस करने पर। तो मैंने आपको बताया कि मीटर प्रति सेकंड जब भी लग जाता है आपका, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 36/10 का गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। 36/10 का, तो 0 0 कट गया, ये कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार कट गया और 2 से कट गया, कितना हो गया, 5, तो 5 से कट गया 5 9 45, इसका मतलब ये 9 आ गया। अब x को उधर लेके जाएंगे 120 को, तो ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, तो ये 120 माइनस के हो गए तो ये माइनस हो जाएगा, तो 111 माइनस के हो जाएंगे इधर, और ये x माइनस का हो जाएगा, तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 111। मतलब उस ट्रेन की चाल आ जाएगी हमारे पास में 111 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको थोड़ा समझ नहीं आया है वो एक बार फिर से देख लीजिए। देखो 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। एक अन्य 250 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको पार करने में 180 सेकंड लेती है, मतलब 3 मिनट का समय लेती है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सेम डायरेक्शन में चालें माइनस होती है, बताया हुआ है जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो चालें घटती है। तो 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स, तो टोटल हो जाता है हमारा 180, ठीक है। इसको हम उधर ले जाते हैं तो 9 माइनस 120, तो एक्स माइनस ये हो गया, तो कितना हो गया ना हमारे पास में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमारी आ जाती है। तो हमने 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकाल ली, यहां से इसको लेके चले थे,
तो ये 120 आ गया था और उसके बाद हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मजा आएगा आपको, बड़े ही क्वेश्चन आसानी से बनते हुए जा रहे हैं, है ना। और इस क्वेश्चन के बाद पानी पी लिया जाएगा। कैमरामैन कैमरा बंद कर दें इस क्वेश्चन के बाद, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन और सोल्व किया जाएगा। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, देखना 45 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम यहां तक पहुंच गए। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है दोस्तों, बिल्कुल लाइव बनता है, लाइव कीजिए। ठीक है, देखो बहुत सारे जो पढ़ाते हैं वो जो है क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं बीच में और सरल सरल से क्वेश्चंस करवा देते हैं, टफ क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर आप जो है न्यू टारगेट एकेडमी परिवार पर पढ़ रहे हैं और परिवार में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल हमारी जवाबदारी है, यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें बताना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे परिवार के द्वारा बहुत कोशिश की जाती है और बिल्कुल जो है आप भी इस परिवार के सदस्य हैं, तो हम सबकी जवाबदारी बनती है कि बिल्कुल जो है एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, तो आप हमें सहयोग प्रदान करिए। हम चाहते हैं हर तक बच्चे तक ये पहुंचे, गरीब बच्चे तक ये पहुंचे वीडियोस, तो आप इसको शेयर करिए जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें, और जो है सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद 45 नंबर का क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जा रही है मुंबई, ये आपका दिल्ली है, ये मुंबई जा रही है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई और वापिस मुंबई से वापिस लौट के आ गई। ये मुंबई है, मुंबई से वापिस आ रही है, मुंबई से कहां आ रही है, दिल्ली आ रही है। तो मुंबई से दिल्ली आने में उसकी जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये आपके 70 किलोमीटर प्रति घंटा है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इस टाइप का सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है और ट्रेन भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही चैप्टर है, नाव भी टाइम एंड डिस्टेंस में आता है। यदि आपके एग्जाम्स में एक टॉपिक दिया हुआ है कि टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप ये समझ जाइए 3 चैप्टर उसके अंदर है, नाव का भी पूछ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी पूछ सकता है और ट्रेन का भी पूछ सकता है, तीनों एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो यहां देखिए आप सेम डायरेक्शन में जाना और फिर वापिस आ जाना, मतलब सेम दूरी जाकर सेम दूरी आ जाना और समय ना देना, केवल चाले देना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, औसत चाल बराबर 2xy x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत सी बार पूछा गया भी है कि औसत चाल बराबर क्या होता है। तो 2xy x प्लस वाई कुछ नहीं है, 50 2 इंटू 50 इंटू 70 डिवाइडेड बाय, दोनों जोड़ दिए जाएंगे, 50 और 70 प्लस कर दिए जाएंगे। ठीक है, 2xy, यही स्टेप लिखते हैं अपन जो मैं लिख रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के तो अपन लिख सकते हैं, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको अलग स्टेप से लेके जा रहा हूं। 50 इंटू 70 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 0 ये कट गया, यहाँ पर 2 से कट गया दोस्तों 6 बार, और कट जाएगा यहाँ से 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 50 बार, सॉरी 25 बार, 25 साथ लेके आ जाएंगे, या 7 बजे 35 के 5 3 बचे, 7 दूनी 14 और 3 17/3, इससे काट देंगे हम यहाँ से, तो 3 एकम 3, तीनों 5 15, कितना बचा 2 बचा, 3 8 24, 58 सही 1/3, आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, 58 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। 46 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर के क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 600 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः, 600 मीटर लंबा पुल है और एक और पुल है आपका, वो 400 मीटर है। 600 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 80 सेकेंड्स और 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, यहां से देखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो यहां देखो आप, यहां से यहां तक, मतलब ये जो चल रहा है, यहां से एक व्यक्ति खड़ा कर देता हूं मैं, तो यहां एक व्यक्ति है और यहां एक व्यक्ति है, तो 2 अलग अलग ट्रेन मान ले, पर अलग अलग ट्रेन नहीं है, ट्रेन एक ही है दोस्तों, ट्रेन अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग मान लेते, माना कि 2 अलग अलग ट्रेन है। यहां से यहां तक चलने में उसको जो चलना पड़ रहा है, ये ट्रेन की लंबाई x मीटर और ये भी x मीटर, ये ट्रेन समान है, ये वो क्यों ट्रेन है, यहां से यहां तक उसको चलना पड़ रहा है
x प्लस 600 बराबर 80 और इसको x प्लस 400 बराबर 60। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 20 सेकंड का। और यहां पर मीटर कितना कम ज्यादा हो रहा है? 400। मतलब इधर 800 मीटर है तो इधर जो मीटर है, सॉरी इधर 600 मीटर है तो इधर 400 मीटर, मतलब अंतर कितना आ रहा है? 200 मीटर का आ रहा है, सॉरी 200 मीटर का आपका अंतर आ रहा है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर, सॉरी 20 सेकंड्स। तो ये 200 मीटर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेकंड बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है। तो 200 मीटर बढ़ने पर 20 सेकंड बढ़ जाती है और 20 सेकंड बढ़ने पर 200 मीटर बढ़ जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि बड़ा मीटर बराबर बड़ा समय, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। बड़ा समय कितना है? 20 सेकेंड्स। तो 200 बटे 20 सेकेंड्स, ये मीटर है और ये सेकेंड्स है। तो 200 बटे 20 सेकेंड्स। तो यहां देखिए हम, तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हमसे कि वो जो ट्रेन है, वो जो चल रही है, वो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो यहां से यहां तक देखिए ये, तो ये कितना अंतर आ रहा है? 20। तो 200 बटे 20 इंटू क्या है? इंटू हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी को देखूं तो समय में देखूं तो 80 सेकंड्स की, और यहां से यहां तक देखूं तो 60 सेकंड की। या तो मैं इसे लूं या मैं इसे लूं। तो इसे लूंगा तो मुझे 600 घटाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है x मीटर प्लस 600 मीटर बराबर 80 सेकेंड। ठीक है, 600 मीटर बराबर 80 सेकेंड। तो उसी प्रकार से 200 बटे 20, इन दोनों को माइनस किया, 200 मीटर बढ़ रहा था, बड़ा मीटर बराबर बड़ा समय। 200 बटे 20 इंटू क्या आ गया? यहां से 80। तो ये कट गया हमारा, यहां से 0 बच गया, मतलब 10 बच गया। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर। ठीक है दोस्तों, यह 800 मीटर। तो 800 मीटर किसकी जगह आ गया? 80 की जगह। 80 सेकंड की जगह 800 मीटर, 600 उधर चला जाएगा। तो 600 उधर चला जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 200 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3। 47 नंबर का क्वेश्चन 47 देखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज पूरे क्वेश्चन कर लेंगे हम। फिर से जो है हम आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ आ गया वो आपको? यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोस्तों, क्लियर होगा आपको। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको क्लियर होगा। समझिए, थोड़ा सा समझिए, उसके अंदर समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। आप एक फॉर्मूले को ध्यान रखिए और कुछ नहीं है। ठीक है, नए क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन 47 एक 155 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, 47 एक 155 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड, एक खंबे को पार कर रही वो 18 सेकंड। ठीक है, एक खंबे को पार कर रही वो 18 सेकंड में, तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड। तो समान लंबाई वाली एक विपरीत दिशा में आती हुई एक खंबे को पार कर रही है 18 सेकंड में, और एक समान लंबाई वाली एक विपरीत दिशा में आ रही है एक ट्रेन, मतलब 155 और 155, उसको पार कर रही वो 12 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करी? 12 सेकंड में। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले पहली रेलगाड़ी की चाल आएगी, क्योंकि उसने दिया है कि 18 सेकंड में पार कर रही, तो 18 सेकंड में पार करनी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई को पार कर रही वो 18 सेकंड में। तो चाल हम निकाल लेंगे कि 18 सेकंड में चाल क्या है। 18 सेकंड में कितना जा रही है यहां से तक? मीटर में देखो तो 155 मीटर लंबी, समय में देखो तो 18 सेकंड लंबी। तो पहली बात, दूसरी बात, तो यहां देखिए हम 155 बटे 18 इंटू क्या कर देंगे? 36 बटे 10। ठीक है, तो ये किलोमीटर में इसकी चाल क्लियर हो जाएगी। 18 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 5 3 15 और 3 एकम 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास में? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इस ट्रेन की चाल हमारे पास में है 31 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगा आपको? कुछ नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी वो 18 सेकंड में पार कर रहा था। मीटर प्रति सेकंड आ गया, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 36 बटे 10 का गुणा हम कर देंगे। तो 36 बटे 10 का गुणा क्लियर होगा दोस्तों। यहां तक आगे बढ़ते हैं हम, यहां से 36 बटे 10 क्लियर है आपका। अब उसने हमसे बोला है 155, तो ये वाली चाल पता है, ये वाली पता नहीं है, तो इसको मैं बोल देता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से यहां तक वो ज्यादा आ रहा है 31 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस
s किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना समय, 12 सेकंड। ठीक है, तो 155 प्लस 155 कितना हो गया, 155 और 155 दोनों जोड़ देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 55, 150, 150, 310, 310 हमारे पास है। तो 12 सेकंड में कितना जा रहा है वो 310। ठीक है, तो 310 डिवाइडेड बाय 12 इंटू मीटर प्रति सेकंड आ गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 36/10 का गुणा करते हैं। 0 0 कट गया, 12 दिया 36, 3 का इंटू इसमें जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 93 आ गया हमारे पास में। तो ये 31 उधर जाके उससे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 93 में से ये गया तो 2 और ये गया तो 6, तो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस वाली ट्रेन की आ जाएगी। जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपकी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, 47 का आंसर आ रहा है। इंक्लूड कर रहा है, चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 47 नंबर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद जो है 3 क्वेश्चंस और बचेंगे आपके 50 क्वेश्चंस देखिए मैथमेटिक्स के A to Z क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और इसके बाद आपके उदाहरण के 10 से 12 13 क्वेश्चन बचेंगे, वो भी मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। जो आपका जो वीडियो नंबर 4 रहेगा दोस्तों, उसके अंदर देखिएगा। 47 के बाद यहां से यहां तक 155 जा रहा है, स्पीड है उसकी, तो मैं इसको निकाल के ले आया था, आपकी स्पीड आ गई थी 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां मैंने उसको निकाला था 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जहां पर 155/18 लिया था और उससे मैंने मीटर प्रति सेकंड को चेंज किया था 36/10 से गुणा करके, तो मेरे पास में आ गया था 31। तो मैंने यहाँ 31 लिखा था, ये 31 है तो ये पता करना था। तो यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी जो है, यहाँ से एक व्यक्ति चलता है तो वो दूरी थी 55 और 155 और 155 हो गया था 310। तो 310 जाना था उससे, कितना समय लग रहा था 12 सेकंड। तो 31 प्लस x से जा रहा था, तो मैंने इसको सोल्व किया था तो 310/12 आ गया था इंटू 36/10। मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए 36/10 का गुणा करते हैं। 18/5 को भूल जाइएगा दोस्तों, उससे समय लगता है। ठीक है, तो 12 36 ये कट गया ऐसे, और इसको मैंने क्लियर कर लिया, तो मेरे पास में आया था 93, तो 31 उधर चला जाएगा, तो 31 माइनस हो गया तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो चुकी है 47 नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन 48 48 देखें आप, 48 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बड़ी आसानी से हम करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को। बिल्कुल जो है जिस प्रकार से राजा जो है विजय फतेह करता जाता है और वो दुश्मनों को जो है नष्ट करता जाता है, उसी प्रकार से हम जो है एक से बढ़कर एक सवाल को जो है बड़ी आसानी से सोल्व करते जा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल जो है हमें फतेह करनी है एग्जाम्स, वो एग्जाम जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो कोई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो, अब एमपी पुलिस आप लोगों से दूर नहीं, अब रेलवे दूर नहीं, बस टारगेट एकेडमी से जुड़े रहिए। बस आपका जो है हम आगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे आपको। आगे देखिए आप, 47 के बाद आता है 48। 48 बोलता है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाली आदमी को, तो रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब वो किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है, यानी व्यक्ति को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई। यहां से यहां तक देखिए आप कितना चल रहा है, यहां से यहां तक देखेंगे तो 250 मीटर चल रहा है, और 250 मीटर चलने में उसे समय लग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये हमको ज्ञात करना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या लाते हैं, जब वो किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है। लंबाई की बात करें समय में तो 20 सेकंड की लंबाई होगी उसकी। समय में लंबाई नहीं आती, पर समझने के लिए वैसा बता रहा हूं कि 20 सेकंड की, तो 250 बटे यहां से कितना हो गया 20, 250 बटे 20 इंटू ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 36/10 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, या ये 0 से 0 काट दी मैंने, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 25 और 5 20, 4 9 36, 9 5 45। तो आपकी स्पीड जो आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल। 48 का आंसर आ रहा है 4, सॉरी 48 का आंसर आ रहा है 4। 20 सेकंड में पार कर जाती है। सॉरी, यहां पर क्या है
कि जो है 3 किलोमीटर क्या हो रहा था, विपरीत डायरेक्शन आ रही थी, तो 3 किलोमीटर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था यहाँ से। ठीक है, तो अभी आपके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। यहां से देखिए, यहाँ क्या है, ये विपरीत डायरेक्शन में व्यक्ति की चाल दे रखी थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, चालें जुड़ती है। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक 45 आया, तो x + 3 बराबर कितना समय था, 20 सेकंड। ठीक है, ये स्टेप लिखना भूल गए थे, 20 सेकंड। तो ये इस 20 सेकंड में कितना जा रही थी, वो 250 जा रही थी। तो 250 बटे 20 × 36/10, तो हमने क्लियर किया तो 45 आया। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। यदि यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता, सामने से कोई व्यक्ति दौड़ता नहीं, खड़े हुए व्यक्ति को पार करती, तो आपका आंसर आता 45। क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, चालें जुड़ती है, तो इसलिए 3 किलोमीटर जुड़ा था, इसलिए उसको बाहर निकालना पड़ा। ऑप्शन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 49 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 49। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है क्वेश्चंस में या वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल जो है आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम और सुधार करके आपके सामने लेके आए। ठीक है, और जो नए व्यक्ति जुड़े हैं, अभी जो नए भाई जुड़े हैं, परिवार के सदस्य जो और बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है टारगेट एकेडमी परिवार के सदस्य बनने के लिए नीचे दिया गया जो रेड बटन है, बस आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक टारगेट परिवार के सदस्य चुन लिए जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 49 नंबर का क्वेश्चन। 152, बड़ी आसानी से हम इसको कर लेंगे। 152 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है। कितना समय का, 19 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, यहां से यहां तक जो चल रही है वो कितना समय में चल रही है, 19 सेकंड का समय लेती है। यहां से यहां तक कितना चल रही है, 19 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसने किलोमीटर में पूछा है या मीटर में पूछा है। यदि आपको मीटर में पूछा है तो आप डायरेक्ट मीटर में लाइए, इसलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में उसने क्या दिया है। तो यहां देखिए, यहां से यहां तक इतना मीटर चलती है वो 19 में, तो कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक चलने की दूरी मीटर में 152, समय में दूरी 19, तो 19 से काट देंगे तो 8 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब 1 सेकंड में 8 मीटर जाएगा। ये आपका मीटर है और ये आपका सेकंड से, तो 8 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है हर सेकंड वो जो दूरी तय करेगा 8 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो बिल्कुल ये अंतिम स्थिति पर पहुंच गए हम, बिल्कुल A to Z हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आपको अंत तक आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम ट्रेन के करवा चुके हैं। तो बिल्कुल आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप जो है कमेंट्स करके हमें बताएं। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां 6:7 के अनुपात में है कि चाल का अनुपात दिया है, 6:7 का अनुपात है, 6:7 का अनुपात है दोस्तों। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में। यदि दूसरी रेलगाड़ी 6 घंटे में, दूसरी रेलगाड़ी क्या है 6 घंटे में, ये चाल का अनुपात है। दूसरी रेलगाड़ी 6 घंटे में 371, ये दूसरी रेलगाड़ी है जो 6 घंटे में जा रही है, 6 घंटे में 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहली रेलगाड़ी की चाल चाहिए। तो ये 6 घंटे में जा रही है, तो सबसे पहले इसको 1 घंटे में ले आओ। ठीक है, 6 से कट जाएगा। फिर उसके बाद में इस रेलगाड़ी की चाल 1 घंटे में आ जाएगी। जैसे मान लो 1 घंटे में, अभी कटने में आपको दिक्कत आ रही है, मान लो 6 से मैं काटता और 42 आ जाता, तो मैं इसको 7 से काट देता और फिर मैं किसका इंटू कर देता, 6 से इंटू कर देता, तो मेरे पास क्या आ जाता, 7 6 42 और 6 6 36 आ जाता इसका। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कटने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा यहीं से रख देता हूँ, ये 7 भी इसके इंटू में रख देता हूँ, क्योंकि 6 से काटने के बाद मुझे किससे काटना है, 7 से काटना है। और मैंने आपको बताया था अनुपात का मतलब है कचौरी खाना है, ये 6 कचौरी खाता है और ये 7 खाता है। जब मैं इसको काटूंगा 6 से, तो ये 1 घंटे में आएगा, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, इसका मतलब 7 कचौरी के पैसे कितना आएंगे, वो आएंगे। फिर मैं इसको 7 से काटूंगा और 6 से इंटू करूंगा, तो आंसर वही आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट किससे काट दूं, 7 से काट दूं, और इसका मांगा है इसलिए मैं 6 का इंटू कर दूं, तो 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों, 7 बजे 35 और 7 के 21, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी बन जाएगी। आपका जो है 50 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको और अच्छा लगा होगा वीडियोस, बिल्कुल जो है मजा आए हुए आपको।
और क्वेश्चंस यदि बनते हैं और सवाल लगातार बनते रहते हैं तो बिल्कुल मजे आते रहते हैं दोस्तों। और आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। गणित से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड बिल्कुल जो हमारा चैनल जो है, हमारा तो नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों, आप लोगों का चैनल जो है ये बहुत ही मुश्किल के बाद में जो है तैयार किया गया है और बिल्कुल ब्रिलियंट टीचरों को आपके सामने उपस्थित किया जाएगा। और प्रत्येक टीचर की एक जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने परिवार के सदस्यों को उस लक्ष्य तक लेके जाए जिस लक्ष्य की उसने कल्पना की है। और बिल्कुल जो है हम चाहते हैं कि आप जो है, हमारे भाई लोग जो है, हमारी बहनें जो है, वो एक लक्ष्य को प्राप्त करें और एक अधिकारी बने। और हम चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप एक अधिकारी बने और हम चाहते हैं आपको एक अधिकारी बनता हुआ देखना। तो बिल्कुल जो है अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए दोस्तों और बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन ग्रुप्स में इस वीडियो को बिल्कुल फेंक दीजिए। फेंकने का मतलब है बिल्कुल शेयर कर दीजिए। तो शेयर करने से जो है गरीब बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचेगा और उनकी मदद होगी। जिस टाइप से आपने सीखा है उसी टाइप से दूसरे को सीखने का मौका दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।